बाबा हमेशा पूछते रहते हैं कि बच्चे खुश राजी हो। एक होती है शारीरिक बीमारी, दूसरी फिर है रूहानी बीमारी। कभी पत्र नहीं लिखते कि बाबा हम मौज में हैं, हमारे ऊपर माया का नहीं वार नहीं करती है। अच्छा, वह सब कुछ जानते हैं, परंतु फिर भी उनसे मत तो लेनी पड़े ना। इस बात में भी राइट हूँ या रॉन्ग हूँ। योग पूरा नहीं है तो उल्टे हो पड़े हैं। विनाश काले प्रीत बुद्धि। बच्चों को तो बाप के पास आना है। बाप यहाँ बैठे हैं ना। बहुत है जिनकी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है तो उल्टे सुल्टे काम करने लग पड़ते हैं, मूंझ पड़ते हैं। श्रीमत लेने बगैर तो काम चल ना सके, बिगर गाइड अकेला पहुंच ना सके। कोई रास्ता जानते ही नहीं तो कैसे सकते हैं। गाइड का जरूर हाथ चाहिए, तैरने के लिए जरूर आधार चाहिए। बच्चों को बाबा सावधानी रहते हैं कि कोई भी बात में संशय उठ पड़े तो भी कम से कम इनसे तो कनेक्शन रखना पड़े। शिव बाबा की मत पर भी तो इससे मिलती है ना। बाबा ने समझाया, अकाल मूर्त का यह रथ अथवा तख्त खास मुकर्रर है। बाबा कहते हैं, मैं इनके रथ अथवा तख्त का आधार लेती हूँ, बाकी मैं किसी में भी कभी भी प्रवेश कर अपनी सर्विस कर लेता हूँ। बाबा ने समझाया है कि कोई हनुमान पूँछ वाले की भक्ति करते हैं तो उनको वह साक्षात्कार कराता हूँ, उसकी भावना का भाड़ा देता हूँ। अगर हनुमान का साक्षात्कार कराया तो वो ही भाव बैठ जाएगा। उनसे पिछाड़ी लटक पड़ेंगे। बाबा ने यह रथ तो बहुत अनुभवी लिया है था भी यह जवाहरात का व्यापारी। यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। कल्प कल्प इस रथ में आऊँ, अब तो कार्य करूँ। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचेंगे ना, जैसे क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन रचे जाते हैं। राशि मिलती है ना, तो मुझे आना पड़े ब्रह्मा की रथ में। इनके ही जन्मों की कहानी बैठ समझाता हूँ। पहला जन्म तो है श्री कृष्ण का, उनके ही बहुत जन्म के अंत के जन्म में आता हूँ। यह एक्यूरेट बताता हूँ। कोई पूछे तो बोलो, पहले तो ब्रह्मा जरूर चाहिए, तब तो उन द्वारा ब्राह्मण रचे। व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता होता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ चाहिए। और मैं आता भी भारत में हूँ, जबकि घोर अंधियारा होता है। आधा कल्प भक्ति का पूरा होता है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अगर प्रलय हो फिर तो दुनिया पावन हो न सके। प्रलय अक्षर रांग है। जब बहुत दुखी पतित होते हैं तब मैं आता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग है पतित दुनिया। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सतयुग में तो इतने नहीं चाहिए। दिखाते हैं पेट से मुसल निकले, जिससे अपने ही कुल का विनाश किया। यह सब कहानी बैठ बनाई है। पेट से कोई चीज़ नहीं निकली है। यह तो बुद्धि का काम है। साइंस से भी अभी देखो कितने सुख हो गया। आगे यह गैस बिजली आदि कुछ नहीं था। बाबा तो अनुभवी है, कहते भी हैं
कि मैं वृद्ध तन में आता हूँ। कृष्ण का तो वृद्ध तन नहीं है, कृष्ण पतित थोड़े ही है। कहते हैं कि पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़े। पतित दुनिया में पावन शरीर तो होता ही नहीं। यहाँ आत्माएं भी तमो प्रधान, तो शरीर भी तमो प्रधान है। गोल्डन एज सिल्वर एक कहा जाता है, ना पहले ना कहा जाता है ना पहले है गोल्डन एज। वहाँ आत्मा और शरीर दोनों पावन है, फिर आत्मा पतित बन जाती है। उन्हों को आकर वाइसलेस पावन बनाता हूँ। माया ऐसी है जो अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास का भी कान पकड़ लेती है। ब्राह्मणी से या ब्राह्मण से नाराज हुआ, संशय पड़ा, यह गया। माया मुँह फेर देती है। प्रीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि बन पड़ते हैं, फिर शिव बाबा से पढ़ना छोड़ देते हैं। कोई पढ़ते हैं परंतु पूरी धारणा नहीं होती है, तो बाबा कहते हैं हर्जा नहीं, सिर्फ 2 बातें मजबूत कर लो। बाबा को याद करना है, अभी तुम्हारी बुद्धि यहाँ और वहाँ घर में रहनी चाहिए। एक जिन्न का मिसाल है ना, उसने कहा कि काम दो नहीं तो खा जाऊंगा। बाबा भी कहते हैं कि मैं यह याद करने का काम देता हूँ, अगर याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद के लिए कुछ समय तो निकालना चाहिए ना, पहले थोड़ा समय फिर बहुत प्रैक्टिकल होती जाएगी। बाबा कहते हैं कि चुप रहो, सिर्फ याद करते रहो। तुम जानते हो कि बाबा ऊपर में भी है, यहाँ भी है। हमको बाबा के पास जाना है। अभी तुमको समझ है, बाबा इस शरीर में आया हुआ है। याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। कहानियाँ तो बहुत बना दी है। ओम शांति, ओम शांति। अभी तीसरी पार्ट में कल तक डालेंगे यह वीडियो शिव बाबा का। ओम शांति।